बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस जो दो जजेस और दो बेंचेस के जो फैसले हैं वो आमने सामने आ गए हैं। आज दो फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जारी हुए। एक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने साइफर केस में स्टे किया और एक फैसला जारी हुआ चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत से शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में। उन्होंने उसको ये कहा कि 4 हफ्ते में ट्रायल कोर्ट कंक्लूड करे। तो दो फैसले हैं, दोनों फैसलों में बज़ाहिर जजेस आमने सामने नजर आते हैं कि एक जो डिवीजन बेंच है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, वो जो सवालात उठा रहा है उन सवालात के जवाबात हमें सिंगल बेंच के फैसले में मालूम जो है वो मिल रहे हैं। तो ये एक बड़ी हैरान कुन, एक गैर मामूली जो है वो पेश रफ्त है, वो बताएंगे आपको। शाह महमूद कुरैशी की जमानत जो है वो खारिज हो गई। शाह महमूद कुरैशी की 3 दरखास्तें थी, उनसे मुतल्लिक आपको बताएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो इमरान खान है उनकी ओपन ट्रायल के लिए और जज तैनाती के हवाले से जो दरखास्त थी उस पर अपील पर फैसला ऑर्डर आया है, वो ऑर्डर आपके साथ जो है वो शेयर करेंगे। इसी के इर्द गिर्द बात करेंगे कि जज जो है वो जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दो बेंचेस आमने सामने हैं कि एक बेंच जो है वो साइफर केस के फेयर ट्रायल पे सवालात खड़े कर रहा है और 5 सवालात का फैसला जो है वो लिख रहा है, और दूसरा जो बेंच है उन तमाम सवालात के ऑलमोस्ट जो है वो उस बेंच के फैसले में मौजूद है। मैं ये नहीं कहता कि एक ने दूसरे का जवाब दिया, लेकिन बहरहाल ये एग्जिस्ट करती है ये चीज। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह कह दिया है ट्रायल कोर्ट को, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत को, कि 4 हफ्ते में इस केस का ट्रायल कंक्लूड करें। इसमें कौन सी मुश्किल है जो मुश्किल शायद बहुत जल्दी जो है वो हल ना हो सके, उस पर बात करेंगे। और जहां पे एक तरफ दो जज स्टे दे रहे हैं, एक जज जो है वो ये कह रहा है कि 4 हफ्ते में ट्रायल कंक्लूड करें, तो किसका फैसला जो है वो माना जाएगा, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 3 दरखास्तें शाह महमूद कुरैशी की आज जो है उनके फैसले किए। एक, शाह महमूद कुरैशी की जमानत खारिज की। दूसरा, शाह महमूद कुरैशी की यह थी कि ओपन ट्रायल के हवाले से दरखास्त थी उसको डिस्पोज ऑफ किया, निपटाया, और उस पर यह कहा कि जो जेल हुकाम है, जेल अथॉरिटीज हैं, हुकूमत है, वो इमरान खान की सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए वहां पे ज्यादा से ज्यादा जो पब्लिक है, आम लोग हैं, वो उस जेल ट्रायल को जो देखना चाहते हैं उनको जाने की इजाजत दे। ये बहुत बड़ा ये है मामला, इस पे थोड़ी आगे चल के बात करेंगे। और तीसरी दरखास्त थी कि जो फर्द जुर्म आयद हुई थी 23 अक्टूबर को शाह महमूद कुरैशी पर, उस पर यह आया है कि शाह महमूद कुरैशी पर जो फर्द जुर्म आयद हुई है उसके खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी गई है। कि इसका मतलब यह हुआ कि शाह महमूद कुरैशी की तकरीबन तीनों ही दरखास्तें खारिज हुई हैं, लेकिन एक दरखास्त पर, बल्कि 2 दरखास्तों पर बाकायदा डायरेक्शन आ गई है। एक में कि ओपन ट्रायल, उन्होंने कहा है कि जो जेल का ट्रायल है वो जेल ट्रायल इन कैमरा ट्रायल नहीं है, ओपन ट्रायल है, तो इसलिए वहां एक्सेस दे लोगों की, तो फेयरनेस जो है वो नजर आनी चाहिए। और दूसरा ये कहा है कि अब ये वो सवाल था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने उठाया था कि किस तरह जो है वो ओपन ट्रायल हम किए कह सकते हैं, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में ये कहा था कि बादियुन नजर में जो जेल का ट्रायल है ये ओपन ट्रायल नहीं है, और उस पर उन्होंने सवालात खड़े किए थे। तो कैसे हम मान लें, और जो हुकूमत है उससे कल जवाब मांगा हुआ है, तो इसका जवाब जो है वो यहाँ पे आ गया। उन्होंने कहा जी ओपन ट्रायल जो है वो वहां पे लोगों को एक्सेस जो है वो दी जाए। दूसरा मामला सबसे इंपॉर्टेंट कि जेल की क्यों जो है वो समाअत हो रही है, जेल ट्रायल क्यों हो रहा है, ये वो सवाल था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने उठाया था। तो उसका जवाब आज जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक जो है उनके सिंगल बेंच के शाह महमूद कुरैशी के फैसले में आया है। वो ये कहते हैं कि जेल ट्रायल जो है वो इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए, इमरान खान जो है वो क्योंकि वो पब्लिक फिगर है और एक बड़ी पार्टी के जो है वो सरबराह है, उनकी सिक्योरिटी जो है वो बहुत मद्देनजर है, उनकी फैमिली जो है वो बहुत ज्यादा खदशात का इजहार करती रही है। तो उन खदशात को मद्देनजर रखते हुए उनकी जो ट्रैवलिंग है कि अडयाला जेल से लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स तक जो ट्रैवलिंग है वो ट्रैवलिंग नहीं जो है वो अगर हो तो फिर उनकी सिक्योरिटी खदशात उनको होंगे, तो इसलिए ये जेल ट्रायल रखा गया। तो इट मीन के डिवीजन बेंच ने, एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक बेंच ने सवाल उठाया आज ही, और आज ही उसका जो है वो जवाब दूसरे फैसले में आ गया। दूसरा सवाल उठाया और दूसरे फैसले का जो है वो दूसरे सवाल का जवाब भी जो है वो आ गया। इसके अलावा कहा क्या गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस आमिर फारूक के 3 फैसलों की मैं बात करूंगा। उन्होंने कहा क्या है, कौन कौन से आम पॉइंट जो है उन्होंने रखे हैं।
एक तो उन्होंने सिक्योरिटी वाला मसला रखा है, फिर उन्होंने ये कहा है कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनकी जानिब से ये कहा गया था कि जो वजारत कानून के नोटिफिकेशन है, अच्छा नोटिफिकेशन जितने भी हैं वजारत कानून के, उन तमाम पे क्वेश्चन मार्क जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने रखा है और उन नोटिफिकेशंस को ऑलमोस्ट जो है वो दुरुस्त तस्लीम कर लिया है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। एक नोटिफिकेशन की मैं बात करता हूं कि जिसमें शाह महमूद कुरैशी ये कहते हैं कि मेरा नाम जो है वो वहां पे नहीं लिखा हुआ था, मेरा ट्रायल कर दिया गया। तो उन्होंने जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक है उन्होंने एक और पॉइंट है, उन्होंने ये कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच है उन्होंने ये सवाल उठाया था कि अगर हुकूमत ने अभी जो फेडरल कैबिनेट ने जो अप्रूवल दिया 3 रोज कबल, इससे पहले जो ट्रायल हुआ है उसका शफाफियत हमें देखनी पड़ेगी। तो अगर ये अप्रूवल जरूरी थी तो इससे पहले होने वाले ट्रायल का क्या बनेगा, उसका स्टेटस क्या होगा। तो इसका जवाब आमिर फारूक साहब के इसमें आया है कि उन्होंने कहा है कि जो ट्रायल जो है वो हो चुका, या उन्होंने कहा कि किसी भी प्रोसीडिंग को सिर्फ इस बुनियाद पर कालअदम करार नहीं दिया जा सकता कि वो किसी गलत जगह पे हुई जहां पे नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि उस वक्त तक उस प्रोसीडिंग को कालअदम करार नहीं दिया जा सकता कि जब तक के ये तय ना हो जाए कि इसमें इंसाफ के तकाजे जो है पूरे नहीं हुए। तो इस इंटरव्यू के ये तीसरा सवाल था, तीसरे सवाल का जवाब भी आ गया। और इसमें शाह महमूद कुरैशी को उन्होंने कहा कि आपका नाम अगर गलती से नहीं लिखा गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रायल जो है वो खत्म कर दिया जाए या कालअदम जो है वो करार दे दिया जाए। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी लिखा है कि अल-अदलिया के फैसलों में इंसानी नफ्स को, इंसानी जो इज्जत है, इज्जत नफ्स को मलहूज़ खातर रखने का जो है वो ऑर्डर किया गया है और अदालत लाते वक्त हथकड़ी जो है वो ना लगाई जाए। जेल सुपरिटेंडेंट ने यकीनी बनाए कि इमरान खान शाह महमूद कुरैशी की इज्जत नफ्स मजरू ना हो। बहरहाल चीफ जस्टिस ने यह कहा है। इसके अलावा मैं बात करूंगा जो आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समर रफत इम्तियाज ने जो ऑर्डर जारी किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस ऑर्डर में उन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए और उन्होंने खास तौर पर यह कहा कि जो ट्रायल हो चुका उस ट्रायल का स्टेटस क्या होगा, उस ट्रायल को कैसे जो है वो डिफेंड करेगी फेडरल गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि हम फर्ज करते हैं कि जो कानूनी तकाजे हैं फेडरल कैबिनेट ने पूरे किए होंगे, कानूनी स्टेटस जो है वो पूरा किया होगा। और उन्होंने कहा कि फेयर ट्रायल का मामला यही है कि उसका स्टेटस हम चेक करेंगे कि वो ट्रायल जो है वो दुरुस्त, वो उसका तयन करेंगे कि उसमें कोई जो है वो ट्रायल गलत हुआ है या ट्रायल में माज जो है वो बेज़ाब्तगी है। एक तो ये पॉइंट उन्होंने उठाया। उन्होंने बादियों नजर में कहा कि जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल नहीं कहा जा सकता। जेल ट्रायल के हवाले से पेशगी शराइत पूरी नहीं की गई, जो दस्तावेजात ट्रायल रिकॉर्ड पे जो लानी चाहिए थी वो नहीं लाई गई। लेकिन दूसरी तरफ आमिर फारूक साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है। तो ये चौथे सवाल का जवाब भी आ गया। तो ये सवालात के जवाब जो है वो बहुत सारे उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि केस के इंसाफ पर मबनी फैसले के लिए मतलूबा दस्तावेजात सामने लाएं और अटॉर्नी जनरल को कहा है कि इन दस्तावेजात पे बताएं आपको कि अपील कुनिंदा जो इमरान खान है उनका कोई हक मुतासर तो नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि इस कानूनी नुक्ते को भी हमने देखना है, इस दौरान उनका कोई हक मुतासर तो नहीं हुआ। तो ये वो सारी सूरत हाल है जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 बेंचेस के अलग अलग 2 फैसले आए, 2 ही कंट्राडिक्टरी है। एक जो है वो फैसला वो ट्रायल रोक रहा है, दूसरा कह रहा है कि 4 माह में करें। आखिरी बात मैं आपको बता देता हूं कि इसमें अब होगा ये कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट समाअत करेगी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिवीजन बेंच। तो 2 जज जो है वो समाअत करेंगे। अगर तो वो स्टे आगे जो है उसमें तोसी दे देते हैं, एक्सटेंशन दे देते हैं, तो फिर ये है कि वो चलेगा, उसमें डिवीजन बेंच का फैसला प्रिवेल करेगा और जो सिंगल बेंच का फैसला जो है प्रिवेल नहीं करेगा। लेकिन जब तक के स्टे है, अगर स्टे कल खत्म हो जाता है या अगली किसी समाअत पे, तो उसके बाद वो फैसला ऑन फील्ड आ जाएगा क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत जो है उसके जज जो है उनके पास 2 फैसले आ जाए, दोनों को वो जो है कंसिडर करें, दोनों को नहीं कर सकते। अगर एक टाइम पे दोनों आ जाएं तो फिर 2 जजेस का फैसला जो है वो कंसिडर होगा, एक का नहीं होगा। लेकिन 2 का फैसला खत्म हो गया तो फिर एक का कंसिडर होगा। लेकिन अगर इस ट्रायल को कलअदम करा दिया जाता है तो फिर मामला जो है वो मुख्तलिफ जो है वो सिचुएशन जो है वो इख्तियार कर जाएगा। लेकिन देखते हैं कि आप जो है वो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समर रफत इम्तियाज इस केस में क्या करते हैं। तो ये थी आज की एक गैर मामूली सूरत हाल और सिचुएशन जो आपके सामने रखी। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।